नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका लाइफ कोच, आपका टीम मेंबर, आपका दोस्त आपके लिए नई वीडियो लेके आया हूं जो कि है इकबाल मूवी पर बेस्ड, जिसके अंदर 5 डायलॉग हम सीखेंगे उस मूवी से कि ज़िंदगी हमारी बदल दे। वो 5 डायलॉग अगर आपने शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके अभी कर दें। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, करो यार। ठीक है, आगे वीडियो चलाते हैं हम। आगे वीडियो पढ़ते हैं। ये इकबाल मूवी में जो इकबाल होता है, गूंगा बहरा होता है, वो चाहता है कि वो क्रिकेट टीम में, इंडियन क्रिकेट टीम में खेले। बरसों से सपना था, बचपन सपना था। वो कपिल देव को पड़ा हुआ था कि कपिल देव ने वर्ल्ड कप जीता, तो वो भी चाहता था अपनी टीम में रहकर वो भी वर्ल्ड कप जीता है। चारों तरफ इमेजिनेशन करता था कि उसके आसपास लोग खड़े हैं और वो बॉलिंग कर रहा है, लोग देख रहे हैं, पूरी ऑडियंस चिल्ला रही है अच्छी तरीके से, पूरे शोर से। तो उसका सपना था बॉलर बनने का, इंडियन क्रिकेट टीम में जाने का। तो वो गुरुजी ढूंढ रहा था, कोई कोच ढूंढ रहा था। तो उसे अपने गांव के पास एक ग्राउंड था, वहाँ पर लोग मिले। एक गुरुजी, एक कोच सिखा रहे थे और लोगों को, पूरा स्टेडियम था। तो वो उसी बहाने अपने एक भैंस चराने के बहाने चला जाता था और भैंस के साइड में बैठ रहता था और वो उन गुरुजी को देखता रहता था, क्या सिखा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। हालांकि वो गूंगा बहरा था, उसे समझ कुछ नहीं आता था, मगर वो देख देख के सीखता रहता था। उसकी बहन कम्युनिकेट करती थी उससे कि वो बॉल कैसे कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसे बॉलिंग करनी है, क्या नहीं करनी है, जितना उसकी बहन को समझ आ रहा था। बहुत दिन हो गए ऐसे करते करते। तो उसकी बहन ने उसके जो गुरुजी थे, सिखा रहे थे, कोच सिखा रहे थे, उनको जाकर बोला कि मेरा भाई बहुत चाहत रखता है क्रिकेट खेलने की, क्रिकेट सीखने की। गुरुजी ने बुलाया कि आप आइए, कि इकबाल आइए, मुझसे बताइए कैसे कैसे चल रहा है और आप कब से कर रहे हैं काम, कब से मुझे देख रहे हैं ऐसे। इकबाल ने कम्युनिकेट किया इशारों में कि मैं 6 महीने से देख रहा हूँ। गुरुजी ने कहा, उसे कोच ने कहा ठीक है, तो आप कल से आइए। तो कल से मतलब नेक्स्ट डे से वो गए, सीखने स्टार्ट किया। इकबाल ने सिखाते सिखाते उनके गुरुजी ने एक डायलॉग मारा, जिसमें फर्स्ट डायलॉग बोलेंगे, जिससे हम सीखेंगे। उन्होंने ये कहा, इकबाल, सिर्फ काबिलियत ही सब कुछ नहीं होती, सिर्फ काबिलियत ही सब कुछ नहीं होती। हीरे में चमक तभी आती है जब उसे तराशा जाता है। मतलब आपके पास काबिलियत है, आपके पास टेक्निक है, आपके पास तरीका है उस चीज़ को अच्छा करने का, टैलेंट है आपके पास, मगर उसमें निखार, उसमें इम्प्रूवमेंट तभी आएगी जब उसमें ट्रेनिंग लाएंगे, उस काबिलियत को प्रॉपर वे से लगाएंगे। इसको तराशना कहते हैं, इसको ट्रेन वे में कहते हैं। तो हम इससे पहले डायलॉग से ही सीखते हैं। सेकेंड वन, जब इकबाल को किसी कारण से गुरुजी ने मना कर दिया होता है कि अब मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता, कुछ अनबन के कारण कि उसके एकेडमी में नहीं सिखा पाऊंगा मैं, तो गुरुजी बोलते हैं नहीं सिखा पाऊंगा, आप जा सकते हो। इकबाल पूरी तरह टूट जाता है। उसका बचपन का सपना, जिसके अंदर वो चाहता है कि क्रिकेट टीम में जाना, उसके अंदर लोगों की आवाज़ सुनता है, इमेजिनेशन करता है, मगर वो उसका सपना टूटते हुए दिखता है। वो निराश बैठा होता है, बिल्कुल निराश, बिल्कुल सब गुमसुम, किसी से बात नहीं कर रहा होता। तब उसकी माँ आती है, एक सिंपल सा डायलॉग मारती है, हम सब ने सुना है कि मेरे लाल अपने सपनों को हारने मत देना, मेरे लाल में अपने सपनों को हारने मत देना। मतलब इससे हम क्या सीखते हैं, नेवर क्विट एटीट्यूड होना चाहिए। अगर आपको सपना, कोई गोल पाना है, कोई मोटिवेशन है, कोई मंजिल पानी है, तो कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा, उसके लिए हार नहीं माननी। थर्ड डायलॉग क्या था उनका, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायलॉग, जो नसरुद्दीन शाह ने कहा उन्हें। नसरुद्दीन शाह ने, जो अब उनके कोच बन गए थे, इकबाल ने किसी कारण से, किसी वे निकालते हुए नसरुद्दीन शाह उनको मिल गए, जो पुराने बॉलर अच्छे रहे थे, क्रिकेट टीम में थे। अब उनको इकबाल को ट्रेनिंग दे रहे थे नसरुद्दीन शाह। सिखाते सिखाते नसरुद्दीन शाह ने एक डायलॉग मारा कि इकबाल, तुम्हें पता है कि बैट्समैन तुम्हारी बॉलिंग को हिट क्यों कर देता है, क्यों मार देता है? वो तुम्हें देख रहा है, तुम्हें समझ रहा है, वो तुम्हारे दिमाग के अंदर झांक रहा है, तुम्हें पूरी तरह पढ़ पा रहा है। वो पढ़ पा रहा है तुम कौन सी बॉल करने वाले हो, इसलिए तुम्हारी बॉल हिट करता है। क्या होगा अगर तुम्हें खुद ही नहीं मालूम हो कि तुम कौन सी बॉल करने वाले हो, तो क्या होगा? उसकी बहन कम्युनिकेट करके इकबाल को समझा रही थी। इकबाल कंफ्यूज थी, बोल क्या रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो फिर नसरुद्दीन शाह दोबारा बताते हैं कि जब तुम अगर बैट्समैन को बॉलिंग करने जाओ, उसको देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो, परखो उसे, समझो, जानो, पहचानो, पूरी तरह पढ़ो, पूरी तरह ऑब्जर्व करो।
कि वो कैसे खड़ा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। फिर जब तुम बॉलिंग कर रहे हो आखिरी मोमेंट पे, जब तुम्हारी आखिरी सेकंड पे हाथ से बॉल छूटने हो, बिल्कुल आखिरी सेकंड पे हाथ से बॉल छूटने वाली हो, तब अपने दिल से पूछना मुझे कौन सी बॉल करनी चाहिए। तो बैट्समैन को नहीं पता लगेगा तुम कौन सी बॉल कर रहे हो, वो आउट हो सकता है, वो तुम्हारी बॉल को नहीं झेल पाएगा। वो कैसे करोगे? अपने दिल से पूछकर। हालांकि ये काम मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। ये डायलॉग इतना अच्छा मारो, इतना पावरफुल अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए जो राइटर्स ने लिखा है। क्या डायलॉग है। आपकी ज़िंदगी में कई अपोनेंट्स आते हैं, आपकी ज़िंदगी में कई लोग आते हैं, आपकी ज़िंदगी में कई कॉम्पिटिशन्स आते हैं। उसमें अगर उनको टेक्निक हिसाब की, आपका जो टेक्निक आप इस्तेमाल करने वाले हो, आप तरीका इस्तेमाल करने वाले पता लग जाए, तो वो उसका फ़ायदा उठाते हैं, वो उसको टैकल कर पाते हैं और आपकी बॉल को हिट कर देते हैं, आपकी टेक्निक को हिट कर देते हैं, डिफेंस कर लेते हैं, आराम से खेल जाते हैं और आप हार जाते हैं। तो इससे हम यही सीखते हैं कि अपनी चाल को, अपने टेक्निक को बिल्कुल पता ना लगने दें अगले बंदे को, अगले पर्सन को। ऐसा करें मानो खुद को ना पता हो, बिल्कुल आखिरी मोमेंट पर अपने दिल से पूछकर उसको करेंगे, बिल्कुल आखिरी मोमेंट के नेक्स्ट पर्सन को पता भी ना लगे और आप उसकी क्लीन बोल्ड कर दें इसका। इससे हम ये सीखते हैं। फोर्थ डायलॉग ये है, जब इकबाल रणजी ट्रॉफी में, मतलब रणजी टीम में सिलेक्ट हो गया था, तो उसके जो फादर थे वो नहीं चाहते थे कि वो क्रिकेट टीम में जाए और ऐसे ऐसे खेल खेले, उसको बेकार मानते थे, मतलब स्पोर्ट्स बहुत बेकार चीज़ है वो मानते थे, उसको बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे थे कि तुम जाओ और स्पोर्ट्स खेलो, ये वगैरह फालतू ड्रामे। तो फिर नसरुद्दीन शाह को ये पसंद नहीं आए, वो इकबाल के फादर के पास गए, समझाया खूब कि आप ऐसे मत कीजिए, वो मत कीजिए, इसको खेलना है, खेलने दीजिए। नसरुद्दीन शाह फिर इकबाल के फादर को समझाते हुए बताते हैं, देखिए जनाब, मेरा यकीन है कि हम इस दुनिया में भेजे जाते हैं कुछ खास करने के लिए। ज़्यादातर लोग बगैर जाने अपने मकसद को बिता देते हैं ज़िंदगी। कुछ ही खुशकिस्मत हैं जो इस खजाने को पा जाते हैं, वरना हम में से कुछ बगैरत इसको गवा देते हैं। इसका तात्पर्य, इसका मतलब ये है, हमारे पास एक इनबॉर्न टैलेंट है, हमारे पास इनबॉर्न एबिलिटी है जो भगवान ने हमें दी है, अपने पास गिफ्ट है, उसको जानना, अपने टैलेंट को पहचानना, उसको अप्लाई करना और लाइफ में सक्सेसफुल होना, एक मिशन को अचीव करना। हमारे सबके अंदर एक टैलेंट है, सबके अंदर एक खूबी है और वो उस मिशन को पूरा कर सकता है, उस मिशन को फुलफिल कर सकता है। इस डायलॉग से हमें ये सीख मिलती है। नाउ लास्ट डायलॉग, फिफ्थ डायलॉग, जो कि नसरुद्दीन शाह ने इकबाल को कहा था। इकबाल जब निराश हो गए थे लास्ट में, रणजी ट्रॉफी के बाद उसे सिलेक्टर्स नहीं मिल रहे थे क्रिकेटर, इंडियन क्रिकेट टीम में सेलेक्ट करने के लिए बॉलर के तौर पर, बैट्समैन की ज़रूरत थी, बॉलर की ज़रूरत नहीं थी, तो निराश हो गया था। तो नसरुद्दीन शाह कहते हैं, तुझे पूरा यकीन है अपने सपने पर, तुझे पूरा यकीन है अपने सपने पर ना, कि पूरा जहान कोशिश करेगा तुझे तेरे सपने पाने में। मतलब इसका कि अगर आपको पूरा यकीन है आपके सपने पर कि वो होगा, तो पूरी कायनात, पूरा वर्ल्ड, पूरा यूनिवर्स, पूरी एनर्जीज लग जाएंगी आपके सपने को पूरा करने में, सब लोग जुट जाएंगे। मगर आपको बिल्कुल डीप बिलीफ होना चाहिए आपके सपने पर। तो गाइस, यही सीखती है ये 5 डायलॉग जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी के लिए। तो इसको आगे शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। क्या मैं आपसे परमिशन ले सकता हूँ? क्या मैं आपसे आज्ञा ले सकता हूँ कि आप ही शेयर करें, आप ही लाइक करें, आप ही सब्सक्राइब करें? क्या करेंगे आप? ठीक है, मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, आपसे मिलता रहूँगा। थैंक यू।